हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई शकुन अपशकुन मान्यताएं परंपराएं बताई गई हैं। यही बातें हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि धन दौलत सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता बताती हैं। ज्योतिष वास्तु और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू केवल हमारे घर से गंदगी को दूर ही नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में आ रही गरीबी को भी घर से बाहर करती हैं। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। शाम अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी प्रस्थान कर जाती है। यदि रात में सौपन में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखते हो तो यह शुभ संकेत होता है। घर में परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर वह व्यक्ति कहीं दूर प्रदेश गया है तो उसे भारी कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसके जाने के 4 या 5 घंटे बाद झाड़ू पोछा करना चाहिए। याद रहे कि घर में उल्टा झाड़ू कभी नहीं रखना, यह अशुभ होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर हम झाड़ू का सम्मान करते हैं, यह महालक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। झाड़ू पर पाँव रखना अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ है महालक्ष्मी को ठोकर मारना। अगर आप नया घर बनाते हैं और उसमें पुराना झाड़ू लेकर जाते हैं तो यह अशुभ होता है। इसलिए नए घर पर नई झाड़ू ही खरीद कर लानी चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से झाड़ू घर या बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई ना दे। यदि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा करने से घर में चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि हम झाड़ू के मान सम्मान में कमी रखते हैं तो इसका सीधा असर हमारे जीवन, हमारी आय और हमारे परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में रह रहे सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हुए इन खास बातों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद उसे कभी भी गीला न छोड़ें और उसे साफ करके वहाँ रखें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। ज़्यादा पुरानी हो गई झाड़ू का इस्तेमाल कभी ना करें। नई झाड़ू का शुभ आरंभ शनिवार से करना उत्तम माना गया है। झाड़ू को उपयोग में लाने के बाद कभी भी उसको खड़ा ना रखें। ऐसा करने से घर में क्लेश उत्पन्न होता है। माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। और दान अगर किसी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त ग्रह नक्षत्र में किया जाए तो इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। दान करने के पहले दिन 3 झाड़ू खरीद कर रखें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसे दान करें। गौ माता या किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर कभी भी नहीं भगाना चाहिए। अगर उपरोक्त बातों का हम ध्यान रखते हैं और झाड़ू का इस प्रकार आदर सत्कार करते हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में विराजमान रहती है और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जब भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, तब कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।